भद्रा। जी माँ, भतीजे की सलामती से क्या ज्यादा जरूरी है? उसके दोष मिट जाएंगे तो मैं बीच में क्यों आऊंगी? माँ, भाभी के साथ मैं रहूंगी माँ, पास रहकर पूजा करवाऊंगी। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हे भगवान, तू मेरा साथ दे रही है, इससे मुझे बहुत हिम्मत मिल गई। तो तू अभी मंदिर चली जा। जी माँ, चलती हूँ। आशीर्वाद दो मुझे। भद्रा, ये बात तेरे भैया को पता चली तो मार देगा। वो सब मैं देख लूंगी माँ। मुझे नहीं मरना है, मैं नहीं आऊंगा। चलिए, रास्ते में बात करते हैं हम। हे भगवान, बिना किसी परेशानी के पूजा संपन्न कराइए, हम पर कृपा कीजिए। अग्निदेव, क्या इस धनंजय वर्मा के वंश में खजाना को पाने की क्षमता रखने वाला कोई है क्या? समाधान दिखाइए। अग्निदेव की जय हो। ये पता चल रहा है कि खजाने को पाने की क्षमता तुम्हारे वंश में है। खजाने से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हो। हरिनगर में नाग शक्ति का प्रवेश कैसे हुआ? एक स्त्री भक्त के नाग मूर्ति लाने से हुआ। वो महान नाग भक्त होने के कारण से गरुण शक्ति की आंखों में धूल झोंककर नाग माता को तुम्हारे गांव में लेकर आ गई। खजाना हमें ना मिले उसे रोकने वाली नाग शक्ति कहां है? जहां खजाना है वहीं नाग शक्ति भी है। नाग बंधन उस खजाने की रक्षा कर रहा है। खजाना हमें मिलेगा या नहीं? खजाना नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? एक बिन मां की बच्ची जिसके कारण नाग माता तुम्हारे गांव में है, उसके कारण खजाना तुम्हें नहीं मिलेगा। व्यर्थ है। कौन है वो बच्ची? वो ये अचानक ऐसा क्यों हो गया? एक मिनट रुकिए, पुराने ग्रंथ में देख कर बताता हूं। जल्दी बताइए। गुरुजी, देख के लग रहा है ये देव रहस्य है। उसे बताना देव के विरुद्ध जाना होगा, इसलिए
मैंने वचन दिया है, उसके लिए जान भी दे दूंगा, लेकिन जान के लिए वचन नहीं तोड़ूंगा। जो भी हो, भगवान की इच्छा होगी। भाभी? क्या भाभी, मेरे भतीजे के लिए हो रही पूजा को मैं कभी मना कर सकती हूँ क्या? तुम्हारे साथ आने से मना थोड़ी करूंगी मैं। भद्रावती, तुम? हाँ भाभी, सुब्रमण्यम प्रभु के मंदिर आए हैं, ये भैया को पता चलेगा तो वो माफ नहीं करेंगे। लेकिन इसलिए भतीजे को नहीं छोड़ सकती ना मैं। कुछ भी कह लो, लेकिन इसमें मेरा भी खून है भाभी। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छे से भतीजे के लिए पूजा करवाओ, भैया को मैं संभाल लूंगी। पता नहीं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी। इतनी बड़ी बातें किस लिए भाभी? माँ से वादा किया है कि तुम्हारी पूजा में कोई विघ्न नहीं आने दूंगी। मैं तो बस अपना वादा पूरा कर रही हूँ। बिना देर किए मंदिर चलते हैं। ये विष्णु नाड़ी पीठ पता नहीं कहाँ होगा। फिर भी गांव में तो बहुत सारी जगह है ना, तो जंगल के इतने अंदर क्यों बनाया है? भाई 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 भाई। हाँ बोलो भाई। अच्छा, यहाँ विष्णु नाड़ी पीठ कहाँ है? सीधा जाकर दाईं तरफ घूम जाओ। कितनी बार घूमना होगा? घूमने का मतलब गोल गोल घूमना नहीं। तो दाईं तरफ घूमकर सीधा जाओगे तो बाईं तरफ एक तालाब दिखेगा। पागल कहीं का, मैंने तुमसे तालाब का एड्रेस नहीं पूछा था। सुन तो ले, उस तालाब के सामने ही विष्णु नाड़ी पीठ है। हाँ हाँ, समझ गया। हाँ। ओम श्री सुब्रमण्यम स्वामिये नमः। नाग माता को खजाने तक पहुंचाने वाली महादेवी थी, अपनी बेटी को जन्म देकर मर जाएंगी। उसके बाद खजाने को बचाने वाली प्रतिज्ञा है। मतलब उनके और खजाने के बीच आने वाली प्रतिज्ञा है। इसका जन्म हरिनगर में ही होगा। गरुड़ वंश के साथ रहकर बड़ी होगी। ये बात अभी उन्हें बतानी होगी।
हुआ गुरुजी? गुरुजी क्या हुआ? गुरुजी क्या हुआ? आखिर हुआ क्या? विष के प्रभाव से मेरे गुरुजी बात तक नहीं कर पा रहे। इनके पूरी तरह ठीक होने में पता नहीं कितना समय लगेगा। अब ये बात नहीं कर सकते। उस नाग माता के हमले से मेरे गुरुजी का ये हाल हो गया है। मैंने इन्हें चेतावनी भी दी थी, लेकिन मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने देव निर्णय के विरुद्ध जाकर ग्रंथ पट्टिका में छुपा रहस्य देखा। उसी की वजह से गुरुजी अब बोल नहीं पाएंगे। ये आप ही की वजह से हुआ है। चले जाइए यहाँ से, जाइए। गुरुजी, 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 गुरुजी। बड़ी आस लेकर मैं यहाँ आया था, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। नाग खजाने का राज जानने से कौन सी शक्ति रोक रही है? नाग माता ही ये सब कर रही है। इसीलिए खजाने के बारे में जो भी बोलना चाहता है उसे अपने जहर से वो गूंगा बना दे रही है। नाग माता, नाग माता, नाग माता कहाँ है बताओ? अभी जाकर फैसला करता हूँ, वो मरेगी या मैं। और वो आज ही होना चाहिए। फैसला हो जाए कि वो या मैं। आवेश में मत आओ वर्मा। उसकी नाग शक्ति है, तुम्हारी मानव शक्ति है। उस शक्ति का सामना करने के लिए मानवातीत शक्ति चाहिए। उसे पाने से ही नाग माता का सामना करने की शक्ति मिलेगी। तब नाग माता को हराकर खजाने के रहस्य को जान पाओगे। इसलिए मैं अभी कदली बन जाऊंगा। बेताल तपस्या करके बेताल शक्ति को वश में करूंगा। मानवातीत शक्ति पाकर लौटूंगा। तब तक अपना ध्यान रखना। चलता हूं वर्मा। नाग माता! सोचा था ये कुछ करेगा। नाग खजाना कैसे मिलेगा? कैसे? लौट कर जाने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है। रास्ते के बीच में खड़ा है, मतलब हमारा पूजा करना इसे पसंद नहीं है। नहीं नहीं भद्रा, उसके विष से जान चली भी जाए तो कोई बात नहीं, पर पूजा तो करनी ही है। ऐसा करोगी तो सिर्फ तुम्हारी ही नहीं भाभी, इसकी भी जान चली जाएगी। ये नाग इसीलिए तो यहाँ आया है। नहीं नहीं भद्रा, मुझे अपने बच्चे को बचाना है। नहीं भाभी, मेरी बात मानो। माता नाग रानी, ये ना आपके नाग मंदिर से लाया हुआ चढ़ा हुआ है माता। कहते हैं इसे ओढ़ने से कोई मुसीबत पास नहीं आती। दया करके रास्ता छोड़ दीजिए, रास्ता छोड़ दीजिए माँ। नाग रानी माता।
चमत्कार, ये तो चमत्कार हो गया। वो नाग यहाँ से चला गया। इस वस्त्र में इतनी शक्ति है? क्या इसमें इतनी महिमा है? महिमा वगैरह कुछ नहीं है। उसके कपड़े की बदबू से नाग भाग गया होगा। भाभी, तुम अंदर चलो। भाई साहब, भाई साहब, क्या हुआ? वहाँ आपकी पत्नी आपके वंश की मर्यादा को मिट्टी में मिला रही है भाई साहब। सीधा सीधा बोल। वो बच्चे का दोष मिटाने के लिए कार्तिकेय प्रभु के मंदिर में पूजा करवा रही है। नाग के मंदिर में पूजा? हाँ भाई साहब, और आपकी माँ ने खुद भेजा है उन्हें। किसी को पता चला तो आपकी मर्यादा चली जाएगी, इसीलिए आपकी बहन ने मुझे भेजा। अब उन दोनों की खैर नहीं। चलो चलते हैं। बेटी, अभिषेक और अर्चना पूर्ण हुए। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वामी अग्नि मूर्ति के अवतार में होते हैं, इसीलिए बच्चे को प्रभु के चरणों से स्पर्श करा दे तो आने वाली हर विपदा, ये हर दोष से मुक्त हो जाएगा। संपूर्ण आयुष्मान होकर मृत्युंजय बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये जानकर ही आए हैं पंडित जी। मेरे बच्चे को प्रभु के चरणों में सुला दूंगी। मेरी बेटी को भी। बेटी, एक विशेष बात बतानी है। क्या पंडित जी? बच्चों को सुलाने के लिए प्रभु की आज्ञा की आवश्यकता चाहिए। उनकी अनुमति के बिना बच्चे शांति से नहीं सो सकते। मेरी बच्ची शांति से सो जाएगी पंडित जी। जैसी आपकी इच्छा, सुला दीजिए। ये ऐसे क्यों रो रही है? सारी मुसीबतें टल जाएंगी। थोड़ी देर चुप करके सो जा। कहा था ना बेटी, प्रभु की आज्ञा के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती। आपकी बच्ची को अनुमति नहीं। ये मजदूर की बेटी शांति से सोई है, तुझे क्या हुआ? बेकार में मेरा अपमान कर दिया। कुछ देर सो जाती तो क्या जाता तेरा। इन दोनों को देखकर लग रहा है कि इनके बीच कोई पुराना रिश्ता है। रिश्ता है? क्या मतलब? देखा बेटी, प्रभु के सामने हाथ पकड़कर दोनों शांत हैं। आमतौर पर इस तरह बच्चे हाथ नहीं पकड़ते, लेकिन पकड़ा है मतलब कल भविष्य में भी दोनों ऐसे ही साथ रहेंगे। हम यहाँ पूजा करवाने आए हैं पंडित जी।
रिश्ता करवाने के लिए नहीं। भाभी, अनिरुद्ध को ले चलो। ओ बेटी, बिना कारण किसी को कुछ नहीं होता। एक दिन मेरी ये बात अवश्य सच होगी, ये याद रखना। तब मुझसे पूछोगे। चलिए माँ। सुना तूने परमेश, मंदिर में पंडित जी ने क्या कहा? हमारी बच्ची और जमींदार के बेटे के बीच में जरूर कोई रिश्ता है। ये दोनों बड़े होने के बाद भी साथ रहेंगे। ये सब होने वाला नहीं है माँ। कहाँ जमींदार जी और कहाँ हमारे जैसे गरीब लोग। ये सब सुनकर भूल जाना चाहिए। इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। चलिए। इतनी जल्दी जमींदार के घर की बहू बनने के सपने देख लिए? पंडित जी की बात सच होने के लिए पहले ये जिंदा तो बचनी चाहिए ना। अरे 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 अरे, अब आएगा असली मजा। भाभी, भाभी देर हो रही है, चलो चलते हैं। हाँ, भैया तुम्हारी इतनी हिम्मत, जो इतना साहस कर लिया, इसकी जान के लिए मेरे दुश्मन से भीख मांगने चली आई। इस धनंजय वर्मा के बच्चे को शत्रुओं के मंदिर में लाकर मेरी इज्जत उछालोगी? माफ कर दीजिए, आपको बिना बताए आना गलत है, लेकिन बच्चे की लंबी आयु के लिए मुझे ही करना पड़ा। चुप हो जा। इतना गुस्सा क्यों भैया? अनजाने में भाभी से छोटी गलती हो गई तो इसे माफ करने के बजाय इसकी जान ले लोगे क्या? मासूम बच्चे पर रहम खाए बिना मार दोगे इसे? हाँ भद्रा, वो घिनौना काम इसने किया है, उसके लिए मुझे मरना होगा या इसे? छोड़ूंगा नहीं। सुनिए, आपकी कसम खाती हूँ, मैंने आपको ठेस पहुँचाने के लिए या बेइज्जत करने के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ बच्चे को बचाने के लिए किया। ऐसे गिड़गिड़ा क्यों रही हो भाभी? तुमने क्या गलत किया है? बच्चे को दोष से मुक्त करने के लिए नागदेव की पूजा की है। जरूरत पड़ने पर नाग माता की भी पूजा करोगी तो भैया क्या कर लेगा? हाँ, क्या कर लेगा भैया? हाँ, देख क्या रहे हो भैया? मारो। भद्रा, भद्रा, तुम बीच में मत बोलो, ये सब नाटक है। अगर ये मेरी इज्जत करती, इसके अंदर भक्ति होती, तो मुझसे पूछे बिना इस मंदिर में कभी ना आती। लेकिन आई। पता है ऐसे विश्वासघात के साथ क्या करते हैं? मार कर फेंक देते हैं। सही है भैया, भाभी ने विश्वासघात किया है। इतनी सी बात के लिए मार दोगे इसे? इसने बच्चों को हमारे दुश्मन के चरणों में सुलाया, इसलिए क्या मार दोगे तुम इसे? हाँ, मुझे ये नहीं चाहिए। ये मेरा बेटा है ही नहीं, इसे अभी यही मार दूंगा। सुनिए, आपके पैर पड़ती हूँ जी, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। नहीं, दुश्मन के पैर छूने वाला मेरा बेटा नहीं है। ऐसे वारिस की कोई जरूरत नहीं। छोड़ो इसे, नहीं, छोड़ो इसे। मेरे बच्चे को कुछ मत कीजिए। जिंदा मेरी बात मानो, तो भी नहीं दूंगी। नहीं तो तुम मारी जाओगी। मैं भी यही चाहती हूँ, मारना ही है तो पहले मुझे मारिए, मेरे मरने के बाद ही मेरे बच्चे को हाथ लगाइएगा। अगर कोई परेशानी हो तो शंख बजाने पर गुरुजी आकर बचाएंगे, ऐसा माँ जी ने कहा था। नहीं जी, छोड़ो इसे, नहीं। छोड़ो, कह रहा हूँ तुमसे। ऐसा मत कीजिए, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। छोड़ो। प्रेम, रुको धनंजय,
मेरा बच्चा। क्या हुआ, डिसअपॉइंट हो गई क्या? दुष्टों के साथ रहकर तुम भी दुष्ट हो गए हो धनंजय वर्मा। नहीं गुरुजी। दुश्मनी और लालच में जानवर बन गए हो, इसीलिए अपने बेटे को मारने वाले थे। मैंने कहा था सृष्टि का नियम गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारी मूर्खता अपनी आंखों से देखकर तुम्हारे जैसे मूर्खों की आंखें खोलनी होगी, ये समझ में आ गया। इसीलिए तुम्हें एक सत्य बताता हूं। कैसा सच गुरुजी? मेरे साथ आओ। दुश्मन के वंश से संबंध रखेगा, नाक के डसने का शिकार बनेगा, इसीलिए अपने बच्चे से नफरत कर रहे हो और उसे मारने का प्रयत्न भी किया। लेकिन तुम्हारा वही बेटा नाग खजाना लाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? मेरा बेटा नाग खजाना लाएगा? क्या ये नाग खजाना लाएगा? हाँ, पीढ़ियों से तुम्हारे वंशज खजाना पाने की कोशिश करके विफल हो गए, नाग माता के डसने का शिकार बन गए। लेकिन तुम्हारा बेटा प्रेम ही उस खजाने को हासिल करेगा। तुम्हारे पूर्वजों की इच्छा और तुम्हारे लक्ष्य को यही पूरा करेगा। उस नाग खजाने को तुम्हारे गरुड़ वंश को उपहार में देगा। मैं नहीं मानता गुरुजी। महातांत्रिक जिसे हासिल नहीं कर पाए उसे ये क्या हासिल करेगा? मैं नहीं मानता। इसे बचाने के लिए आप ये सब कर रहे हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूं। मुझे पता था कि तुम संदेह करोगे, इसीलिए इसे सत्य करने का निर्णय लिया। क्या साबित करेंगे? ओम नमो वैराध्याय। आपके गरुड़ वंश का उत्तराधिकारी प्रेम उस नाग खजाने को प्राप्त करेगा तो तत्काल अपने आलय के स्तंभ पर आकर मेरे बातों का प्रमाण बनो। तुम प्रमाण बनो। ओम नमो वैराध्याय। ओम नमो वैराध्याय। ओम नमो वैराध्याय। देखा तुमने, मेरी बातें सत्य हैं और तुम्हारा बेटा खजाना प्राप्त करेगा। साक्षात गरुड़ जी ही से प्रमाणित करने आए हैं। अब तो भरोसा करोगे? जी गुरुजी, करूंगा। आप पर संशय करने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं अपने बच्चे को अपने पलकों के ऊपर बिठा कर रखूंगा। मेरा भरोसा कीजिए। ठीक है, प्रभु की पूजा पूरी हो गई है, इसलिए 10 वर्षों तक कोई संकट नहीं आएगा। हर 10 साल में एक बार प्रभु का अभिषेक करवाओ, सारे दोष अपने आप मिट जाएंगे। जी स्वामी जी। तथास्तु। सुना तुम लोगों ने? खजाना मेरा बेटा लाएगा। मेरा वारिस खजाने को प्राप्त करेगा। मेरा राजा बेटा। आता हूं। गुरुजी, खजाना ना मिले तो भी कोई बात नहीं, मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, मेरे लिए यही काफी है। अगर खजाना चाहिए तो मेरा भतीजा सलामत होना चाहिए। खजाना उसी को मिलेगा।
इसलिए यही मेरे घर का जमाई होगा, मेरा प्यारा भतीजा। भाभी, हाँ तुम चलकर कार में बैठो, मैं अभी आती हूँ। ठीक सुनिए, है। लीजिए इसे। आज महादेव की अर्चना करके अभिषेक करें तो नागभूषण प्रसन्न होकर हमारे नाग वंश की रक्षा करेंगे, शत्रु वंश का सामना करने की शक्ति देंगे वो हमें। हाँ नागरानी माँ, उन नीलकंठ की कृपा हो तो गरुड़ का कोई भय नहीं होगा। आप सभी ध्यान से सुने। पहले गाय के दूध से महादेव का अभिषेक करना होगा, उसके बाद बेलपत्र और फूलों से पूजा करें तो एक महाज्योति किरण इस शिवलिंग को छुएगी। उसके बाद महाआरती के बाद पूजा समाप्त होगी। तब तक किसी को भी पूजा छोड़कर बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। यही पूजा का नियम है। पूजा बीच में छोड़कर क्यों जाएंगे नागरानी माँ? ठीक है, महादेव भी आ जाएं तब भी महादेव की पूजा नहीं रुकेगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं तो बहुत ज्यादा घबरा गया था कि प्रभु के दर्शन होंगे या नहीं, लेकिन जो सोचा था उससे बहुत अच्छा हुआ। और नहीं तो क्या, तुम्हारी बेटी की किस्मत साधारण थोड़ी है, बहुत भाग्यशाली है ये। इसलिए पंडित जी ने खुद बुलाकर भगवान के सामने सुला दिया। सच में। क्या हुआ भद्रा, यहाँ क्यों खड़ी हो? बैलगाड़ी की कील तुम्हारे हाथ में क्यों है? मेरे हाथ में 3 लोगों की जान है। जान? परमेश, माँ और छोटी बच्ची। बैलगाड़ी में बैठते हुए देखा था, पीछे से जाकर ये निकाल दिया मैंने। मतलब उनकी जान लेने के लिए प्लान बनाया। अगर पंडित की बात सच हुई तो इसकी बेटी और मेरे भतीजे की जोड़ी बनेगी और खजाना उससे मिल जाएगा। ऐसा होने से रोकने के लिए उसकी बेटी को मरना ही होगा। सिर्फ यही एक रास्ता है। ये पाप है भद्रावती, मंदिर में आके ऐसा किया। मंदिर में नहीं, अब मंदिर के बाहर है हम। और दुश्मनों को मारने के लिए अंदर पंडित जी खाली बैठे हैं, उन्हें बुलाकर मुहूर्त निकलवाऊं? अब उस परमेश और उसकी बेटी का काम तमाम हुआ। हाय 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 हाय। थोड़ा ध्यान से चलाओ बेटा। क्यों, बैलगाड़ी गिर जाएगी तो मरने का डर लग रहा है क्या आपको? 80 साल पूरे हो गए हैं, बीमारियों से परेशान हो गई हूँ। अब मेरा कब क्या होगा भगवान ही जाने।
जिंदगी पर अब मुझे आशा कैसे होगी? तो फिर आप इतना डर क्यों रही हैं? पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जरूर कुछ होने वाला है बेटा। तुम जरा धीरे चलाओ बेटा। हट, 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 हट। देखिए, पहले ही मैं बहुत ध्यान से चला रहा हूँ। इससे धीरे चलाने से बेहतर कि हम उतरकर पैदल ही चलते हैं। हाँ ठीक है, तू बात कहाँ मानता है? हट, 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 हट। हट, हट। ठीक है, लेकिन बिन माँ की बच्ची है ये, ऊपर से लड़की है। जितनी भी मुश्किल हो, इसके आंसू मत निकलने देना बेटा। पलकों पर बिठा कर रखना इसे। अच्छा ठीक है, वैसे भी इसका ध्यान रखने के लिए तो आप हैं ही। हाँ, आज या कल चली जाऊंगी मैं। कब तक रहूंगी? मेरे बाद इसे माँ की कमी महसूस ना हो, यही कह रही हूँ मैं तुझसे। अरे आप कहाँ जाने वाली हैं? आप तो 100 साल। परमेश! परमेश कहाँ है? अरे परमेश! अरे परमेश! 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 परमेश जल्दी आ जा बेटा। परमेश! ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे परमेश! परमेश बेटा, जल्दी आ जा बेटा। ओम नमः शिवाय। यदि महादेव भी आ जाएं, तब भी महादेव की पूजा नहीं रुक सकती। ये तो दलदल लग रही है। हे भगवान! परमेश कहाँ है? परमेश कहाँ है तू? परमेश बेटा! परमेश! परमेश! माँ, जल्दी आ जा परमेश! परमेश! अरे अरे, लगता है मैं डूब जाऊंगी। जल्दी आ जा परमेश! माँ, अरे परमेश! माँ, कहाँ हैं आप? जल्दी आ जा। कहाँ हैं? दलदल में फंसी हूँ मैं। जल्दी आ जा बेटा। दलदल? हाँ। माँ! हे भगवान, मुझे कुछ भी हो जाए, इस बच्चे को बचा लीजिए प्रभु। माँ! 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 जल्दी आ जा बेटा। माँ! इस
बच्ची को बचा लीजिए प्रभु। मुझे कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं। माँ, माँ, अंदर मत आ। माँ, माँ। ये दलदल है बेटा, तू कदम आगे मत बढ़ाना। नहीं माँ, मैं बचाऊंगा माँ। माँ, नहीं माँ, नहीं माँ। मेरी बात सुन बच्ची, बेटा, सुन। क्या करूं? मैं मर जाऊं तो भी कोई बात नहीं, पहले बच्ची को बचा, इसे बचा ले बेटा। माँ, माँ, तुम घबराओ मत माँ, मैं बचाऊंगा माँ। अरे माँ, माँ, हे भगवान, मैं आपको बचाऊंगा माँ। मैं क्या करूं भगवान? मैं कुछ करता हूँ। अरे पकड़ो, पकड़ो। बच्ची को बचा ले बेटा, बच्ची को बचा ले। माँ, माँ, माँ। किरण शिवलिंग को छू गई है, महाआरती आरंभ करो। परमेश, मेरी माँ, जल्दी कुछ कर बेटा, जल्दी बचा इसे। अरे कोई आकर बचा लो, अरे कोई बचा लो।